परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए हमें लालसा होना चाहिए। हालेलुया। केवल परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए, बाकी किसी चीज को पाने के लिए लालसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी का स्वागत है। और जब एक दूसरे को देखे तो कहे शालोम। आज यीशु मसीह के मैं जब तक ज्यादातर करके जब भी प्रचार करता हूँ, जब भी वचन की सेविकाएं करता हूँ, मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं यीशु मसीह के बारे में ज्यादा प्रचार करूँ, उसके चरित्र के बारे में ज्यादा प्रचार करूँ। वो हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमारे बारे में क्या बात करता है और हम किस तरह से उसके पास आगे बढ़े। बस इसी की धुन में लगे रहो। जब भी मैं संदेश तैयार करने की कोशिश करता हूँ तो मैं बाइबल जब पढ़ता हूँ तो ज्यादातर करके मैं परमेश्वर के गुणों को ज्यादा मैं इसमें देखता हूँ। और जब मैं परमेश्वर के गुणों को देखता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मैं धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसके पास करीब जाने के लिए भी हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो जब उसकी बातें जब हम सुनते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा जब बात करता है हमारे घर पे तो हमें क्या लगता है पता है, हमें उस बच्चे से प्यार हो जाता है और हमें ऐसा लगता है उसको सुनते जा सुनते जा सुनते जा। जब बाप जो होता है, जब बेटा से बात करते रहता है तो बेटे को बातें अच्छी लगती है तो बेटा सुनते ही जाता है बाप की बातों को। सेम आज भी हमारा बाप हमसे बात करता है और बड़े खूबसूरत रीति से बात करता है। जब उसके बातों को देखोगे, उसकी मर्जी को देखोगे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि हम एक ऐसे परमेश्वर की संतान है जो हमारे सोच हमारे विचारों से कहीं बाहर है। वो क्या बड़े बड़े योजना हमारे लिए बनाता है, कितना अद्भुत और भयानक बड़ा प्लान हमारे लिए करता है। क्या उस ऐसे परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हो आप लोग? बड़े सॉन्ग लिखो, यस हम सुनना चाहते हैं इसके बारे में, ताकि हम विश्वास करते यहाँ पे पवित्र आत्मा है, वो हमारे मध्य में रहकर वो मेरे जरिए, मेरे मुख मेरा है लेकिन शब्द उसके होने दे, ताकि जो भी बातें बड़ा प्रभावशाली रीति से होने दे। क्योंकि जब तक वो बातें प्रभावशाली नहीं होगी, पवित्र आत्मा की ओर से बात नहीं होगी तो प्रभावशाली नहीं हो सकता। वो पवित्र आत्मा की ओर से बात होना चाहिए, तब जाके वो बातें प्रभावशाली होगी। एक वचन निकालते हैं और उसके बाद में हम देखते किस तरह से परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है। हम जेनेसिस 28 का 15 हम पढ़ते हैं। देखो कितना खूबसूरत रीति से यहाँ पे लिखा गया है। सुनने के लिए तैयार है आप लोग? मैं फिर से पूछ रहा हूं, सुनने के लिए सब तैयार है? क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहती है सुन, क्योंकि आप कुछ ऐसे बातें आने पर है, मैं नहीं चाहता, पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि आप ना सुने और बातें व्यर्थ ठहरे। क्योंकि जो व्यक्ति इस बातों को सुनेगा उसका जीवन बदल जाएगा। बोलो मेरा जीवन बदलेगा। मैं तैयार हूं मेरा जीवन बदलने के लिए। हालेलुया। मैंने एक पोस्ट डाला था, परमेश्वर ने हमारे हृदय को इसलिए परिवर्तन किया ताकि इसी हृदय से परमेश्वर को जाने। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर ने हमारा पत्थर सा हृदय को तोड़कर मांस को हृदय लेकर हमारे हृदय का परिवर्तन किया, इसलिए ताकि उस हृदय से हम परमेश्वर को जान सके। आज वही वचन को हमारे मध्य में आया है, मैं तेरे संग रहूंगा। कौन बोल रहे हैं? ये परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें बोलो मेरे संग रहेगा, और जहां कहीं मैं जाऊं वो मेरी रक्षा करेगा और मुझे इस देश में लौटा ले आएगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक, देखो ये वादा देखो कैसे दे रहा है, मैं जब भी आप बाइबल पढ़ते हो मैं की वजह से रौड़ मार दो इसको, बोलो हाँ ये बात कर रहा है, यहां पे राउंड मार दो, बोलो मैं। हालेलुया। और ये जब है ना, ये तू जहां तू लिखा ना तो यहाँ पे लिखो मैं जहां वहां जाऊं मेरी रक्षा करेगा। और क्या कहता है, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा मैं कर लूं तब तक। इसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर ने आपके साथ में वादा किया है, परमेश्वर ने आपके साथ में वादा किया है, वो जब तक वो वादा पूरा नहीं होगा तब तक वो हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कौन कह रहा है ये बातें? ये परमेश्वर कह रहा है। कितना अद्भुत भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश चलेगा, पृथ्वी चलेगा, लेकिन उसका कहा वचन, मतलब वो जो कहा वो होकर ही रहेगा। मतलब क्या पता है, वो मेरे संग रहेगा। मैं किस चीज की चिंता, किस चीज का डर? क्योंकि वो
हम क्यों नहीं डर रहे? हमें कौन हमारे संगति में है? हालेलुया। और जहां कहीं हम जाए, मतलब जो भी आप काम करते हो, जहां कहीं पे भी आप काम करते हो, वो हमारी रक्षा करेगा। चाहे कितना भी बड़ा हानि के काम क्यों ना हो, जो हम काम करें कितने भी डेंजर काम क्यों ना हो, वो हमारी रक्षा करेगा। वो हमें उस देश में लौटा ले आएगा जिस देश की बात अब्राहम ने की। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? परमेश्वर ने एक वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी, वही वाचा उसे इसहाक के साथ बांधी। ठीक है, उसके बाद में इसहाक जब बूढ़ा हो गया तो उसको आशीष देने का समय आ गया। समय देते समय उसकी आंखें धुंधली हो गई थी, क्योंकि उम्र ज्यादा होने की वजह से उसे दिखाई नहीं पड़ा था। लेकिन याकूब भाई साहब ने क्या किया? उसने चीटिंग करके एसाव का आशीष को उसने हड़प लिया, उसे हड़प लिया। देखो, वो सारे लोग कहते हैं ये गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कहीं गलत है। परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए हमें लालसा होना चाहिए। हालेलुया। केवल परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए, बाकी किसी चीज को पाने के लिए लालसा नहीं होना चाहिए। याकूब इसहाक के आशीष को पाने की लालसा में था। और लालसा के अंदर एसाव के बदले वहां पर याकूब को आशीर्वाद दिया गया। और याकूब को जैसे ही आशीष को लेने के बाद एसाव को पता चला, तो ये डर के मारे उसको लगा कि एसाव जब आएगा तो मुझे खत्म कर देगा। और खत्म करने के बाद उसकी मां ने कही कि बेटा तू कर, मेरा भाई के पास चले जा, तू वहां पे जाके रह जा वहां पर, क्योंकि यहाँ पर रहने से तेरे जान को खतरा है। और ये क्या करते हैं? माँ ने और बाप ने दोनों ने मिलकर उसके आशीष की और कहा जा बेटा तू जाके तेरे मामा के पास रहना। और जब वो रास्ते में जा रहा था तो परमेश्वर उसके साथ में वाचा बांधी। अब जब ये वाचा जब बांधी, याकूब जो है ना, ये वाचा को पकड़ के रखा है। हालेलुया। वाचा को ये अद्भुत रीति से पकड़ के रखा है। अब देखो क्या लिखा गया है, देखो यहाँ पर 30 का 37 देखो क्या लिखा गया है। देखो कितना खूबसूरत, किस तरह से वाचा होने के बाद परमेश्वर किस तरह से शुद्धि रखता है। 30:37 हम लोग बहुत सारे वचन को पढ़ेंगे, नहीं, बहुत खूबसूरत। तब याकूब ने चिनार, बादाम और अरमे वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके के कई छिलके उन्हें धर। अभी क्या ये बाइबल क्या बताती पता है? यहाँ पर आने के बाद याकूब उसके मामा के पास रहा। मामा के पास रहने के लिए उसके दो बेटी थे। दोनों बेटी को शादी करने के लिए 14 साल और 6 साल, टोटल वो 20 साल काम किया वहां पर। 20 साल काम करने के बाद जब वो वहां से उसको जाना था, वहां से परमेश्वर के वचन को लेकर कि अब तू अपने देश में चले जा। जैसे ही देश में चले जाने की बात आई तो वहां पर वो ससुर के पास गया और ससुर से कहने लगा, यहाँ पर 37 गलत लिखा। ससुर के पास गया और ससुर से कहने लगा कि मुझे जाने दे। ससुर क्या कह रहा है? लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैं अपने अनुग्रह पाया है तो ये रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी। विश्वास करो, आप जहां पर भी काम कर रहे हो, परमेश्वर आपके जरिए उस जगह को आशीषित करेगा। लाबान के पास याकूब आने से पहले लाबान के पास इतना नहीं था जितना याकूब आने के बाद आया। हालेलुया। वो खुद कन्फेस कर रहा है, कह रहा है मैंने ये अनुभव लिया है। जिधर आप काम कर रहे हो, आपका बॉस ये कहेगा मैं अनुभव ले रहा हूं, जब से तुम मेरे पास है तब से मेरे जीवन में कुछ फर्क पड़ रहा है। हालेलुया। इसका मतलब कोई ये मत बोलो मैं कहीं पर भी जाता हूँ मेरा काम असफल होता है, मैं कहीं पर भी हाथ डालता हूँ मेरा काम असफल होता है। बेकार की बातें जो है, ये सारे बेकार की बातों को दफन कर दो अभी। हालेलुया। आपसे आपका जीने का तरीका बदल जाना चाहिए। आपको ये पता चले आप एक चलती फिरती आशीष का दुकान हो। हालेलुया। एक चलती फिरती आशीष का दुकान हो। आप जहां पर भी जाओगे वहां आपको आशीष में, वो आपके जरिए वो लोग आशीष हो गए। एक बार हम लोग रात के समय में कल्याण स्टेशन पे खड़े हुए थे। मैं और मेरी पत्नी कल्याण के प्लेटफॉर्म से होके जा रहे थे, कल्याण के प्लेटफॉर्म से जा रहे थे, तो एक भाजी वाली वहां पे टोकरी लेके बैठी हुई थी। कोई नहीं था उसके पास भाजी लेने के लिए। तो हमने देखा और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने वहां पर भाजी लेने का सोचा। वहां पर जैसे ही हमने भाजी लिया, विश्वास करो लोग भर गए उसकी भाजी लेने के लिए। मैंने कहा प्रातः हम कितने आशीषित लोग। हालेलुया। आप अनुभव करो,
जाने अनजाने में से जब आप शांति से बैठोगे तो आपको पता चलेगा हम कितने आशीष। क्यों आशीषित है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर की वाचा हमारे साथ में है, परमेश्वर की वाचा हमारे। 40 में देखो इसमें क्या लिखा गया, 27 के बाद 41 देखो क्या लिखा गया। देखो एक एक वचन को पढ़ो, किस तरह से परमेश्वर हमारे सुधि रखते हैं। देखो, और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब याकूब उन छड़ियों को लेकर कटोती में उनके सामने। अब क्या हो रहा है? देखो वचन के अनुसार जब याकूब ने लाबान के पास गया, लाबान से कहने लगा अब मुझे जाने दे, अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तेरे दृष्टि में काम किया है तो मुझे कुछ करने दे। वो कहता है क्या, जितने भी बकरी है जिसके ऊपर छिटे दाग होते हैं ना, वो जितने भी रह गए वो मेरे हो गए, और जितने बाकी के जिसपे छिटे रह गए वो सब तेरे हो गए। अब यहाँ पर उसने कहा, लाबान ने कहा ठीक है जो तुझे कर रहे कर ले। अब देखो जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तक याकूब उन चिड़ियों को कटोती में उनके सामने रख देता था, जिससे कि वह चिड़िया को देखती वे गाभिन हो जाती। ये पॉसिबल है? चिड़ियों को देखती वे गाभिन हो जाती थी। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये बता रहा है कि अगर आपको नेचुरली, हम लोग कैसे लॉजिकली बात करते हैं, ये कैसा पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर लॉजिकल के हिसाब से इलॉजिकल बात करता है। परमेश्वर असंभव को संभव करने की ताकत को वहां पे रखता है। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, बस हमें केवल परमेश्वर पर आशा रखना है, परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है कि यस परमेश्वर, मैं जो देख रहा हूं मेरे हिसाब से, मेरे विचारों से तो ये असंभव है, लेकिन खुदावन मैं तेरी दृष्टि से देखता हूं, जब मैं तेरे वचन को देखता हूं तो ये मेरे लिए सब कुछ संभव होगा। परमेश्वर राजा, हालेलुया। खुदावन मैं जान गया, खुदावन राजा जिस तरह से तूने याकूब के लिए एक वाचा बांधी, आप परमेश्वर मेरे लिए भी तूने एक वाचा को बांधी है। परमेश्वर राजा, आप परमेश्वर तू जिस तरह से याकूब के संग था वैसे तू मेरे भी संग रहेगा। परमेश्वर राजा तू मुझे नहीं छोड़ सकता। खुदावन राजा, क्या परमेश्वर यीशु मसीह याकूब के लिए मारा गया? तो किसके लिए मारा गया? जब सोचो बिना याकूब को मारा गया, परमेश्वर उसके बारे में इतना सोच रहा है, तो हमारे लिए परमेश्वर कितना सोचता रहेगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अद्भुत भरवा एकदम सामर्थ्य रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला खुदावन। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव है। मैं क्या बता रहा हूं ये वचन के जरिए, परमेश्वर कितना भला रखने वाला है। जब परमेश्वर हमारे लिए जब वाचा बांधता है तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी वो उठाता है। वो ये देखता है कि क्या हमारे पांवों को पत्थर का ठेस लग रहा है, क्या हम बैलों की जाल में गिरे हुए, क्या हम बीमारी में गिरे हुए, क्या हम गंदे बातों में गिरे, हर एक चीजों का ध्यान रखना है। और किसी के जरिए वो आपसे बात करेगा, वचनों के जरिए बात करेगा, ताकि आपको हाथ उठा ले। ताकि वो नहीं चाहता कि आप गंदगी में रहे, वो नहीं चाहता कि आप बीमारी में रहे, वो नहीं चाहता कि आप गंदगी का जीवन में जिए, वो एक चाहता है कि आप बहाली का जीवन को जिए। हालेलुया। याकूब जब लाबान के पास आया था खाली हाथ आया था, खाली हाथ आया था, लेकिन बाइबल बताती है जब वो लाबान के पास से गया, बाइबल बताती है कि भर भर के निकल गए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? उसने कहा हे मामा, तेरे पास मैंने बहुत सारे काम किया, तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, तो देख जितने भी अब बच्चे पैदा हो गए भेड़ के अंदर, जिसके अंदर भी छींटे हो गए, वो छींटे वाले मेरे हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा करने दे। और जैसे ही उसने कहा जैसा तू चाहता है वैसे कर। वो एक छड़ी दिखाता, जब बकरी गाभिन हो जाती थी वो छड़ी को देखकर, वो जैसा वो छड़ी है छड़ी को देखते तो जैसे बच्चे पैदा होते तो बच्चे के ऊपर पूरी तरह से चित्कारी वाले टिपके टिपके बच्चे पैदा होते थे। ये बता रहा है, वो ये संदेशा दे रहा है कि वो लकड़ी उस दिनों के अंदर लकड़ी को दिखा रहा है, इन दिनों के अंदर हमें क्रूस दिखा रहा है। जब एक व्यक्ति क्रूस को देखेगा वो हर एक चीजों को प्राप्त करेगा जिसके लिए हम तरस रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उस भेड़ों के लिए प्रार्थना विनती कर रहा था और छड़ी दिखा रहा था, तो भेड़ वही बच्चों को पैदा कर रहे थे जो याकूब का कह रहे थे। आज हम जब यीशु मसीह को क्रूस को जब देखेंगे तो देखो जो हम प्रार्थना करेंगे वही हमारे जीवन में होते हुए हम देखेंगे कैसे हमारा परमेश्वर है, कितना बारीक बारीक सुधि रखता है। अब 43 में देखो क्या लिखा गया, देखो किस तरह से इस प्रकार वो पुरुष अत्यंत धन्याद हो गया, उसके बहुत से भेड़ बकरी और दासियां और दास हो गए, ऊंट और गधे हो गए। कैसा खाली था वहां पर। जब लाबान के पास आया था अपना जान बचाकर भागकर आया था मामा के पास,
बाइबल क्या बताती है देखो, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आज हम खाली है, आज हमारे पास प्रॉपर जॉब नहीं है, आज हमारे पास प्रॉपर बिजनेस नहीं है, आज हमारे पास प्रॉपर रहने के लिए जगह नहीं है, आज हमारे पास वो पूंजी नहीं है कि हम कुछ कर पाए। निराश मत होना, आज का वचन हमारे पास है। याकूब खाली आया था, लेकिन जब वहां पर परमेश्वर को लेकर वहां पर रहा, परमेश्वर उसके संग था, तो परमेश्वर कहता है वो अत्यंत धनाढ़ हो गया। उन दिनों के अंदर याकूब धनाढ़ हो गया। इन दिनों के अंदर अब बारी, परमेश्वर कहता है इन दिनों के अंदर बारी तुम्हारी है, अब बारी हमारी है। हालेलुया। परमेश्वर ये बता रहे इस वचन के जरिए, मैंने उन दिनों के अंदर, उस समय में याकूब की बारी थी धनाढ़ होने का, इस समय में इस चर्च की बारी धनाढ़ होने का। क्या आप इस वचन को विश्वास करते हो, रिसीव करना सीखो। ये वचन हमारा है, इसमें हमारा अधिकार है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने हमारे में रखा है। अब परमेश्वर कहता है एक दिन तुम भी धनाढ़ होगे। हालेलुया। हमारे घर में बहुत सारे भेड़ बकरी होगी, हमारे दासियां और दास होंगे, ऊंट और गधे होंगे। उन दिनों के अंदर जो चीज, ये जो गधे थे, ये उनको धनवान कहा जाता है। इन दिनों के अंदर जो भी हमें धनवान होने के लिए जरूरत है, परमेश्वर सारे धनवान, परमेश्वर हमें सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमें कहना चाहिए आमीन। हालेलुया। अब परमेश्वर के बारे में जब बात करता हूं, अब जब आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा स्पीड से जाएंगे हम लोग। देखो परमेश्वर किस तरह से याकूब की सुधि लेता है। अब ये क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो लाबान के बेटे लोग को ये पता चल गया कि ये मेरे बाप के पास रखे, मेरे बाप की संपत्ति है। तो इन्होंने क्या किया, अब देखा लाबान की बोली अलग हो चुकी है, ये देखा कि लाबान के बेटे लोगों की बोली अलग हो चुकी है। अब क्या हो रहा है, 31 का 3 में देखो किस तरह से कहता है। सबसे वचन को पढ़ते जाओ और टिक मार्क करते जाओ, बड़ा खूबसूरत वचन है। देखो एक एक वचन इस पर। तब यहोवा ने याकूब से कहा, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि के लौट जा। बहुत हो गया यहाँ पर रहना, बहुत हो गया कर्जे में रहना, बहुत हो गया बीमारी में रहना, बहुत हो गया गरीबी में रहना, चल लौट चल अभी। क्या अब आना चाहते हो? बोलो मैं आना चाहता हूं। जन्मभूमि को लौट जाओ। और कौन मेरे हमारे संग रहेगा? कौन रहेगा? कौन रहेगा? वाह, जब परमेश्वर हमारे साथ है, वाह जीसस, जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें और क्या चाहिए? वो क्यों साथ है पता है? जब तक ये सब बातें पूरी नहीं होगी तब तक वो हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का वचन कहता है मैं निर्धन बना ताकि मेरे निर्धन होने से तुम धनवान बन सको। परमेश्वर का वचन कहता है तू लेने वाला नहीं अब देने वाला बनेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपने ऐश्वर्य से, अपने वैभव से भरूंगा करके परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ठहरा हुआ धन संपत्ति दूंगा। परमेश्वर ये कहता है मैं तेरे पास ठहरा हुआ धन के साथ साथ सुख भी तेरे साथ में दूंगा करके कहता है। और ये बातें जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो हमें नहीं छोड़ेगा। हमें और क्या चाहिए बताओ? वो कहकर हमें नहीं छोड़ा, इतना बोलकर हमें नहीं छोड़ा, वो हमारे संग है। और वो फिर कहता है पीटर एंड चर्च, जीसस लव्स यू चर्च के लोगों, ये जब तक बातें पूरी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कितना आशा से भरा वचन है देखो। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत रीति से देखो 5 में क्या लिखा गया है, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वो मुझे पहले के समान अब नहीं देखता। पहला तो ये बोलने लगा अरे अरे याकूब तेरे वजह से तो मैं आशीषित हूं, मैं अनुभव ले रहा हूं। लेकिन जैसे ऐसा याकूब बढ़ते गया धनाढ़ होते गया, लाबान के बेटे उससे बैर करने लगे। इसलिए वो कहता है, उसके पति से कहता है तुम्हारा पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि मुझे पहले के समान नहीं अब नहीं देखता। हो सकता है जो लोग आपके फेवर में थे आज वो आपके फेवर में नहीं है, आपके विरोध में बात कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले आपके लिए बहुत अच्छे बात करते थे, आज वो बातें तो छोड़ो आपको देखते तक नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर मेरा पिता का परमेश्वर मेरे संग है। हमें किस चीज की जरूरत है? हमें डरने की क्या जरूरत है? वो मुझे नहीं देख रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो पहले बहुत अच्छा था, पहले मेरे संगति में रहता था,
अब मुझे देखता तक नहीं है। डोंट वरी। याकूब क्या बोलता है, कोई बात नहीं, तेरे पिता मेरे संग था, तेरे भाई लोग मेरे साथ में रहते थे, पहले बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन आज मेरे पास धन को देखकर, मेरे पास दौलत को देखकर आज वो मेरे विरुद्ध में बात कर रहे, पहले के ऐसा बात नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे संग है। आज वही परमेश्वर आपसे कह रहा है, सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, चिंता करने की जरूरत है, भाई तेरे मेरे संग हो। हालेलुया। अब देखो साथ में क्या लिखा गया है, यह अध्याय बड़ा खूबसूरत। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरे मजदूर को 10 बार बदल डाला। 10 बार मेरे साथ में छल कर देगा, आई डोंट केयर, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने किसने नहीं दिया। अगर आपको लग रहा है कि आप जो धंधा कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, चिंता मत करो। यहाँ पर जिस तरह से याकूब कह रहा है, परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। अब मैं विश्वास के साथ एक कहता हूँ, मैं कोई होशोहवास के साथ में कहता हूँ और दावा करता हूँ कि परमेश्वर भी कोई भी किसी को भी हमारी हानि करने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी हानि नहीं करने देगा, किसी वो हमारी हानि नहीं करने देगा। हालेलुया, हालेलुया। लाबान जो था, लाबान और लाबान के बच्चों लोगों ने डिसाइड कर लिया था, अब हम याकूब की हानि करेंगे। देखो कैसा इसने कन्फेस किया, इसको ये पता था कि मेरे परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। अब देखो आगे क्या लिखता है, आगे हम देखते हैं। हम लोग कितना अभी हम लोग आगे देखते 12 वचन, देखो क्या लिखा गया यहाँ पर, देखते जाओ यहाँ पर क्या लिखा है, तब खूबसूरत होता है। उसने कहा, आंख उठाकर उस सब बकरों को जो बकरी पर छोड़, इसका ये नहीं देखो 29 देखो, 24 12 का 31 का 12 देखो, देखो क्या लिखा गया। ये सारी चीजें यहाँ पे हो रहे हैं। उसने कहा, आंख उठाकर उस सब बकरों को जो बकरियों पर रहते तो क्यों धारे वाले, चित्ते वाले और धब्बे वाले, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करना है, मतलब लाबान छल कर रहा है, वह कौन देख रहा है? मैं मतलब कौन? परमेश्वर बोलता है तेरे साथ में वो चीटिंग कर रहा है, तेरे साथ में छल कर रहा है, तेरे साथ में कपट कर रहा है, डोंट वरी, मैं देख रहा हूं। ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। तू न्याय मत कर, मैं हूं न्याय करने के लिए। मतलब परमेश्वर कितना बारीकी रीति से ध्यान दे रहा, देखो उस पर कितना बारीक, कैसा है हमारा परमेश्वर, कितना बारीक। आज हमारे विरुद्ध में कौन बात करता तो निर्णय न्याय करने के लिए हम खुद ही चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने वो सब देखा है, चिंता मत कर, मैं हूं ना। क्योंकि जब तक बातें पूरी नहीं होगी तब तक ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझसे दूर जाऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, कैसे परमेश्वर वचन कहता है। और आगे 24 में देखो क्या लिखा गया है। 24 देखो क्या खूबसूरत रीति से लिखा गया है। और जब लाबान ने ठाना कि मैं अब याकूब की हानि करूं, तो परमेश्वर लाबान से डील कर रहा है। कैसे डील कर रहा है? परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहो। क्या कहता है? सावधान रहो, याकूब से ना तो भला कहना ना बुरा कहना, क्योंकि मैं याकूब के साथ में, याकूब का भविष्य मेरे हाथ में है, याकूब का जीवन मेरे हाथ में है। वही परमेश्वर आज कह रहा है, जीसस लव्स यू चर्च के लोगों, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा, मैं इसके विरुद्ध में खड़ा होगा। अब विश्वास करो, अगर परमेश्वर हमारे और है तो हमारे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता? कौन खड़ा हो सकता? लाबान ने प्लान बनाया, उसके बच्चे लोगों ने प्लान बनाया, याकूब की बात लगाए, याकूब के साथ में याकूब का नुकसान कर रहा है, याकूब की हानि कर रहा है। देखिए रात में आकर उससे बात करने लगा। नेक्स्ट क्या लिखा गया देखो यहाँ पे, नेक्स्ट देखो बेटा 29 25 सॉरी, हाँ 29। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो थी। लाबान कह रहा है तुम्हारे लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में है, पर तुम्हारे पिता का परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रहो, याकूब से न तो भला कहना। देखो क्या कह रहा है लाबान, कहता है याकूब तेरा और तेरा पूरे खानदान का नाश करने की ताकत मेरे हाथ में है। क्या करूं? परमेश्वर ने मुझसे बातें की,
परमेश्वर ने मुझे वार्न किया। सावधान का मतलब वार्न किया। क्या वार्न किया? ए लाबान, इसको टच मत कर। आज वही परमेश्वर हमसे, आज वही परमेश्वर हमारे साथ में वाचा बांधे। कर्जा से कर, ए कर्जा उसको टच मत कर, ए बीमारी उसको टच मत कर, ए व्यक्ति उसको टच मत कर। क्यों? क्योंकि मैं इसके संग हूं। मेरे चर्च के लोगों में तुमसे कहता हूं, जब भी कोई आपके विरुद्ध में बात हो रहा है, जब भी कोई निंदा आपका कर रहा है, विश्वास करो परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर सारे बातों पर नियंत्रण है। परमेश्वर का अनुग्रह पर है, वो सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ सकता। वो एकदम अद्भुत भरा हुआ, एकदम सामर्थ्यशाली परमेश्वर, वो कभी हमें नहीं छोड़ सकता। कितना खूबसूरत से कहता है याकूब से, ना तो भला कहना ना बुरा कहना। कि परमेश्वर ने वार्न किया, इसलिए मैं तेरी हानि नहीं कर सकता, मैं तेरी हानि नहीं कर सकता। तू यहां से चले जा। अब लास्ट हम वचन देखते 42, क्या लिखा है देखो यहाँ पर। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर से ना होता निश्चय तो अब मुझको चूचे हाथ जाने देता। चूचे हाथ मतलब खाली हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों की परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में मुझसे डांटा। क्या खूबसूरत परमेश्वर कहता है, अगर परमेश्वर मेरी ओर नहीं होता, मेरे पिता का परमेश्वर मेरी ओर नहीं होता, अगर मेरा बाप का परमेश्वर मेरी ओर नहीं होता, तो मुझे खाली हाथ भेज देता था। आज जो भी मैं लेके जा रहा हूं, इसका एक ही कारण है, परमेश्वर को वाचा मेरे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर को वाचा मेरे साथ है। चर्च, मैं आपसे कह रहा हूं, वही वाचा आज हमारे मध्य में भी काम कर रहा है। वही वाचा हमारे मध्य में काम कर रहा है। वो कहता है तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। तेरे विरुद्ध में बात कर रहे हैं, कोई फिक्र मत कर, मैं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं सारी चीजों को। तू ये मत पूछ मैं किधर हूं, मैं तेरे संग हूं। मैंने जो वाचा तुम्हारे साथ में बांधी है, वो वाचा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तब तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा करके परमेश्वर कहता है ना। परमेश्वर वाचा भी देता है और उसे पूरा करने के लिए खुद साथ में भी रहता है। कभी कभी होता है ना, अरे ऐसा करो वैसा करो, हम किसी को बताते हैं तो नहीं कर पाता, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग रहकर तुम्हें मैं सिखाता हूँ। स्कूल में कैसा टीचर सिखाते हैं हमें, और जब तक एक अच्छा जगह तक पहुंच में नहीं पहुंच सकते, टीचर हमारे पीछे परिश्रम करते रहते हैं, माँ बाप बच्चों के पीछे परिश्रम करे। सेम ये गुण कहां से है? ये परमेश्वर गुण लेकर हम लोग आए। परमेश्वर कहता है जो वाचा मैंने याकूब से बांधी थी, जो वाचा मैंने इसहाक से बांधी थी, जो वाचा मैंने अब्राहम के साथ बांधी, वही वाचा मैं तुम्हारे साथ में बांधता हूँ। हालेलुया। और जब तक ये वाचा पूरी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कितना सुधी रखता है देखो। अगर परमेश्वर अगर उसका याकूब का ध्यान रखता है ना, तो लाबान और लाबान के दोनों बच्चे लोग उसको खत्म कर देते थे उसको। लेकिन जैसे ही उन्होंने हानि करने की सोची, वैसे ही परमेश्वर उससे वार्न करता है, हे लाबान, तू ना उसे बुरा कर ना उसे भला कर, क्योंकि वो मेरा है, मैं उसके संग रहता हूं। आज वही परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे संग हूं। जो जो वादा मैंने तुम्हारे साथ में कही है, वो वादा मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। अगर तुम बीमार हो, अगर तुम किसी परेशानी में हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे खोरे खाने से तुम चंगे हो चुके, जब तक तुम चंगे नहीं हो गए तब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा करके परमेश्वर। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सुधि रखने वाला परमेश्वर हमारे साथ है।